हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को, जो कि हमारा 86 प्रश्नों तक सीरीज मैंने पूरी करा दी है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आज चलिए शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी को, जो कि 87 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 86 प्रश्नों तक की पूरी कर दी है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि थोड़े थोड़े भाग में मैं 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बृहत्रयी का एक ग्रंथ किराता अर्जुनीयम है, शेष दो ग्रंथों के नाम कौन है? जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और यह किराता अर्जुनीयम है। और शेष ग्रंथों के नाम, जो और दो ग्रंथ हैं बृहत्रयी के अंतर्गत, वो उनका नाम क्या है? शिशुपाल वधम एवं कादम्बरी, शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम एवं वेम भूपाल चरितम, नैषधीय चरितम एवं तिलक मंजरी। तो यहाँ पर एक ग्रंथ है बृहत्तरी के अंतर्गत, जो कि किरातार्जुनीयम है, और दूसरा शिशुपाल वधम है, और तीसरा क्या है? नैषधीय चरितम हो जाएगा। तो शिशुपाल वधम और एवं नैषधीय चरितम और एक किरातार्जुनीयम। तो पहले के नंबर पर किरातार्जुनीयम है, और दूसरे पर शिशुपाल वधम है, और तीसरे पर नैषधीय चरितम है, जो कि बृहत्तरी ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो इसको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने देखा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? तो पूछा है प्रश्न की किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? नदेव जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान करने वाले, या राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो यहाँ पर 88 में उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अदेव मातृका का तात्पर्य होगा नदी, नहर एवं विभिन्न जलाशयों से सिंचाई करने वाले से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगी। किराता अर्जुनीयम में आया हुआ है। वनेचर आके वहाँ का जब कुरु प्रदेश का समाचार बताता है युधिष्ठिर को, तो वहाँ बता रहा है कि इतना बढ़िया सब वहाँ व्यवस्था हो गई है कुरु प्रदेश में, दुर्योधन के राज्य में, कि वहाँ पर अदेव मातृका मतलब कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले कृषि साधन उपलब्ध हो गए हैं। ना कि सिर्फ वहाँ पर भगवान के भरोसे नहीं है कोई काम, सिर्फ अपने आप सब कुछ होता जा रहा है। इतना बढ़िया सुख संपन्न वहाँ पर हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो यहाँ पर पूछा है, विकल्प दिया है कि कौन से ऐसा विकल्प होगा सही कि मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा आप अधिक सरल नहीं कहा है। मगर की दाढ़ से बलात् मणि को निकाल लेना, क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना, नाव से नदी पार करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 89 में? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि आप एक दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा एक सरल, अधिक सरल कुछ नहीं है, उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह आप मगर की दाढ़े से बलात् मणि को निकाल ले सकते हैं। मगर के मुंह में हाथ डालकर उस बलपूर्वक मणि को निकाल सकते हैं। क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण कर सकते हैं। कभी मृग तृष्णा से, जहाँ पर बालू होती है वहाँ पर बालू से भी जल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक मूर्ख और दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा भर्तृहरि ने अपने श्लोक के माध्यम से कहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं कहा है? तो नाव से नदी पार करना, ऐसा नहीं कि नाव से तो सब नदी सभी पार कर सकते हैं, ये वहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। वामः कुलस्याध्याय में वामः का अभिप्राय क्या है? तो वामः कुलस्याध्याय में वामा का अभिप्राय पूछा है, क्या होगा? युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। तो इसमें क्या आएगा? वामः का अभिप्राय पूछा है। तो 90 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आया हुआ प्रश्न है। तो 90 में ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा कि कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को वामः का अभिप्राय यही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवा हुति ही पतिता।
दिष्टिया धूमाकुलदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवा हुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? तो पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? अग्निदेव को, दुष्यंत को, कर्ण को या यज्ञशाला को? तो ऐसा कौन कह रहे हैं? दृष्टिया धूमाकुलदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवा हुति पतिता। यह प्रियंवदा का कथन है, जो कि किरात यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है, चतुर्थंग की शुक्ति है। और शब्द से किसका तात्पर्य यहाँ पर अर्थ होगा? दुष्यंत का हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा 91 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? तो अनुसुईया और प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? उन्होंने आभूषण पहनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया था, या फिर गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया? और तीसरा है, शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहनाया? चौथा है, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। चित्रकारी एवं आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया किसने? प्रियंवदा और शकुंतला ने। तो डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भवभूति का मूल नाम था, तो भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, उम्बेक, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो पूछा है कि भवभूति का मूल नाम क्या हो जाएगा? 93 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी। यहाँ पर होगा श्रीकंठ हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। 93 में डॉक्टर बिल्वेकर के अनुसार भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पुंस प्लस कोकिलहा की संधि होगी, तो पुंस प्लस कोकिलहा की संधि क्या होगी? पुरु कोकिलहा, पुंस कोकिलहा, पुंको किलहा या पुंको किलहा? तो 94 में ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन सही होगा। पुंस कोकिलहा सही हो जाएगा। पुंस प्लस कोकिलहा की संधि। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। समास की प्रक्रिया होती है, तो समास की प्रक्रिया किसके बीच होती है? दो वर्णों के बीच, दो पदों के बीच, दो वाक्यों के बीच, या एक वर्ण और एक पद के बीच? तो 95 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। समास की प्रक्रिया दो पदों के बीच होती है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अक्षराकाणा में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अक्षराकाणा में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? एनांग विकारा सूत्र से, कर्तृकर्णयों तृतीया से, अपवर्गीय तृतीया से, इत्थम भूत लक्षणे से? तो यहाँ पर 96 में ऑप्शन हो जाएगा ए, एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है अक्षराकाणा में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मुक्ते हरिम भजति में मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र द्वारा हुई है? तो मुक्ते हरिम भजत में मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र द्वारा हुई है? चतुर्थे संप्रदान सूत्र द्वारा, स्प्रेहरी स्थिता सूत्र द्वारा, क्लिप्रति संपदा माने चा वार्तिक द्वारा, तादर्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक द्वारा? तो 97 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तादार्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक द्वारा मुक्ते हरिम भजत में मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हुई है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। उत्तरामचरितम में नाटक में वर्णित वासंती है, तो उत्तरामचरितम नाटक में वर्णित वासंती कौन है? राक्षसी, नदी, लवकुश की परिचारिका या सीता की सखी? तो 98 में डी उत्तर सही हो जाएगा। उत्तरामचरितम नाटक में वर्णित वासंती कौन है? तो सीता की सखी हो जाएगी। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। छायांक उत्तरामचरितम नाटक में प्रधान रस है, तो छायांक जो कि उत्तरामचरितम नाटक में इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वीर, बीभत्स, श्रृंगार या करुण? तो छायांक में और उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, जो कि महाकवि भवभूत की रचना है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। 99 में डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, नीत सदकम से, किरातार्जुनीयम से, उत्तर रामचरितम से? तो यह कहाँ की सूक्ति है, किस ग्रंथ की? तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। मेघदूतम से है, जो कि महाकवि कालिदास का खंड काव्य है। इसे गीत काव्य भी कहते हैं, जिसमें दो खंड भाग में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, कांची, मथुरा?
101 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। अलका नगरी का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सापांतों में भुजग शयना दुत्थते सार्ग पाणौ, यहाँ सार्ग पाणौ का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सापांतों में भुजग शयना दुत्थते सार्ग पाणौ, यहाँ सार्ग पाणौ का तात्पर्य पूछा है तो भगवान सूर्य से होगा, भगवान शंकर से होगा, या भगवान विष्णु से, या भगवान कृष्ण से। तो सार्ग पाणौ का तात्पर्य हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। भगवान विष्णु के धनुष का नाम था, तो सी उत्तर सही होगा, भगवान विष्णु से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, कथम त्वमेतो धृतिसंयमो यमो विलोक्यनुत्सहसे न बाधितुम्। कथम त्वमेतो धृतिसंयमो यमो विलोक्यनुत्सहसे न बाधितुम्। इस श्लोकांश में धृति संयमो किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? राम लक्ष्मण नकुल सहदेव भीम अर्जुन या बलराम कृष्ण। तो यहाँ पर इस धृति संयमों से युग्म हो जाएगा नकुल और सहदेव का, जो कि जुड़वा भाई थे। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा 103 में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, राजनीति की तुलना किससे की गई है? तो जो कि नीति शतकम में आया हुआ है, महाकवि भर्तृहरि की रचना है कि राजनीति की तुलना किसके साथ की गई है? नारी से, वेश्या से, छाया से, या रानी से। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीति की तुलना वेश्या के साथ की गई है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नाही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य क्या होगा? गणना करने से, विचार करने से, संख्या गिनने से, या शत्रुता उत्पन्न करने से। 105 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गणित का तात्पर्य हो जाएगा गणना करने से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सूर्य निघ्रणता मुनौ विमथिता दयनम प्रियालापनी। इस श्लोकांश में निघ्रणता का अर्थ पूछा है, तो ये भी नीति शतकम की सूक्ति है, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। 111 श्लोक है। सूर्य निघ्रता मुनौ विमथिता दैन्यम प्रियालापनी। इस श्लोकांश में निघ्रणता का अर्थ पूछा है, घृणा शून्यता होगा, निर्दयता होगा, सज्जनता होगा, या दुर्जनता होगा। 106 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, निघृणता का अर्थ हो जाएगा निर्दयता। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे है, नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी हो जाती है? तो पूछा है कि नीति शतककार के अनुसार यहाँ पर संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति किस प्रकार की होती है? विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति कठोर हो जाती है, या कमल के समान कोमल हो जाती है, या पीपल पात की तरह चंचल हो जाती है, या पवन के समान गतिशील हो जाती है। तो 107 में ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल के समान कोमल हो जाती है। किसकी मनोवृत्ति? महापुरुषों की वृत्ति। किस समय में? संपत्ति काल में। ऐसा कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि कह रहे हैं। किसमें? नीति शतक में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, जीमु तेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोकांश में जीमु तेन का क्या अभिप्राय है? जीमु तेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन प्रवृत्तिम। इस श्लोकांश में जीमु तेन का अभिप्राय पूछा है, क्या होगा? पवन से, तरंग से, हंस से, या मेघ से। 108 में ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघ से हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चंद्रापीठ की प्रेमिका थी, तो चंद्रापीठ की प्रेमिका का क्या नाम था? महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला, यशोमती। 109 में बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम क्या था? तो कादम्बरी था, जो कि कादम्बरी ग्रंथ नाम भी है। कादम्बरी कथा मुख है, जिसमें उनका नाम, नायिका का नाम ही कादम्बरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी होगा, और नायक कौन है? चंद्रापीठ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य मतलब मंत्री है? दशरथ का, राम का, अजातशत्रु का, या तारापीठ का। तो सुकनास का नाम कहाँ मिलता है? कादम्बरी में है, और सुकनास उपदेश में भी है, जिसमें सुकनास तो उपदेश में सुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश चंद्रापीठ का वर्णन मिलता है। और यह अमात्य किसके हैं? तो तारापीठ के हैं, जो कि कादम्बरी में इनका वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा? तो सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा? गुरुवे, गुरौ, गुरुणा, गुरोह। 111 में ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरव हो जाएगा सही विभक्ति। यहाँ सप्तमी विभक्ति गुरु का सही रूप गुरव हो जाएगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? अपादान अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, संबंध अर्थ में, या आधार अर्थ में। 112 में ऑप्शन हो जाएगा डी, आधार अर्थ में हो जाएगा। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ
आधार अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। मित्रों यहाँ मैंने 112 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी, जो कि 125 प्रश्नों की श्रृंखला थी। और इसके आगे बचे हुए नेक्स्ट बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराएंगे। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।